अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाजरीन, आरएसएस के लोगों ने हमारी मस्जिदों पर तकरीबन 30,000 मस्जिदों पर ऐसा दावा किया है जिसको आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 30,000 मस्जिदें ऐसी हैं जो ना ही मुसलमानों की हैं ना ही वक्फ की हैं। तो आखिरकार वो जमीनें हैं तो हैं किसकी? और इसी पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बयान दिया है, एक ऐसा बयान दिया है जिसको आपको सुनना लाजिम है। उन्होंने उस बयान के अंदर, उस स्पीच के अंदर सारी बातें बयान की हैं और एक बहुत ही अहम खुलासा उन्होंने बयान किया है जो आपको सुनना लाजिम है और आप सुनने के बाद जरूर लोगों तक इसको शेयर कर देना। चलिए आप पहले इसको सुनिए। पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया। और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है। तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए और मोदी ये बोल रहे कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में। तो मोदी ये बोल रहे कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था। अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती। वक्फ बाय यूजर खत्म हुआ तो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को यूज नहीं कर रही थी, आप वक्फ बाय यूजर नहीं थे, इसलिए मस्जिद आपसे छीन ली गई। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ बाय यूजर को निकालो और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, इसको खोद के देखो अंदर कुछ निकलता। इनको खाली खोदना आता है इनको। अरे घर में किसको रखे तो दूसरों का नहीं खोदता होने जाके। हर चीज में नहीं, यहां खोदे तो ये निकलता कते। मेरे भाई सुनो, मजाक का मौजू नहीं है ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। अच्छा, और एक बात याद रखो आप, ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते हैं टीवी पे, हर एंकर वक्फ बोर्ड के पास जो है
9,40,000 एकड़ हैं। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या एंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ, 4,78,000, 4 तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की कैग की रिपोर्ट है 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000। 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठो, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मो। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है। 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। मेरे भाई, ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं मुसलमानों की। देखिए नाज़रीन, जैसे कि आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच को सुना, और उस स्पीच को सुनने के बाद आपको कुछ बातें ऐसी मालूम हुई होंगी कि जिसमें कैसे नफरती लोगों के दिलों के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है हमारी मस्जिदों को लेकर के। बस अल्लाह ही रहम करने वाला है। तो आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, AIM को मजबूत बनाएं, ओवैसी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े हों। इंशाल्लाह कोई हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है जब तक अल्लाह हमारे साथ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना।